के ऊपर 3 से 4 बार अटैक हुआ है। हम लोग ने अभी चूड़ियां नहीं पहनी हुई है। तो कोई भी अच्छा काम करने वाला समाज सेवक हो या अच्छा कार्यकर्ता के रूप में काम करता हो और उसके ऊपर ऐसा जानलेवा हमला होता होगा तो आदमी को शॉक पोचता। जबाबदारी असताना त्या जबाबदारी करताना आणि जेव्हा सत्याची बाजू असते, सत्याची बाजू ही कठोरच असते। ही छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या काळापासून आम्हाला माहिती आहे। मीरा भाईंदर में राष्ट्रवादी पार्टी के पूर्व नगर सेवक मोहन पाटिल पर दिन दहाड़े हुआ जानलेवा हमला। चलती गाड़ी को रुकाकर की गई मारपीट। आपको बता दें, बीते दिन मोहन पाटिल अपने वकील सुहास के साथ अपनी 4 पहिया वाहन से थाने कोर्ट सुनवाई के लिए जा रहे थे। जैसे ही उनकी गाड़ी गोल्डन नेस्ट के 7-11 स्कूल के पास पहुंची ही थी, अचानक कुछ अज्ञात लोग ने बाइक पर आकर उनकी गाड़ी को घेर लिया और गाली गलौज करने लगे। कुछ भी के बिना गाड़ी में से हम जाते हैं, कोई सामने से 2 आदमी आते हैं स्कूटी के ऊपर, हम उनको जबरदस्ती गाड़ी रुकाते और डायरेक्ट 8-10 लोग आके हमला कर देते। मोहन पाटिल और उनके वकील सुहास गाड़ी से बाहर आए और उनसे बहस का कारण पूछने लगे, जिस पर साथ में आए हुए 7 से 8 लोगों ने मोहन पाटिल और वकील के साथ मारपीट शुरू कर दी और उनको जान से मार देने की धमकी देने लगे। जो मेरे साथ में काम करने वाले लोग थे वो भी जुड़े हुए हैं और वही काम कर रहे हैं। उनको मालूम है सही रास्ते से काम करने वाले को कैसा परेशान किया जाता है और कैसा परेशान करने का उसके अंदर उनकी मास्टरी है और गलत काम करने का उनका नतीजा पहले से है और गलत काम उन्होंने पहले से किया हुआ है और इसके उसका जिक्र मैंने कई बार पुलिस प्रशासन को भी किया हुआ है। मैं उधर भी हमारे स्कूल में जो भी कुछ हो रहा है उसके अंदर भी मैं डेमोक्रेसी से चल रहा हूँ। मैं अपनी मसल पावर का यूज नहीं कर रहा हूँ मैं, और मुझे डेमोक्रेसी से न्याय मिलेगा वो भी मुझे विश्वास है। हाँ, तो बाकी मेरा कोई बिजनेस में भी नहीं मारामारी, कोई समाज में भी कोई मेरी मारामारी नहीं, किधर मेरा करप्शन में नाम नहीं है। आपने देखा हुआ मेरा जो आज का 40 साल का जो सोशल वर्कर का मेरा जो प्रवास जो हुआ है मेरा, उसके अंदर मैं 3 बार कॉर्पोरेशन भी हुआ, मैं 2 बार स्टैंडिंग कमेटी चेयरपर्सन रहा हूँ, मैं 10 बार मैं काउंसिल में चेयरपर्सन रहा हूँ, मैं अच्छी ट्रस्ट चलाई है मैंने। मैं सामाजिक क्षेत्र में भी हूँ, धार्मिक में भी हूँ, एजुकेशनल भी हूँ और स्पोर्ट्स में भी हूँ। इससे पहला मैं 40 साल पहला मैं यहाँ पे 10 साल तो मैंने कबड्डी का स्पर्धा का आयोजन किया हुआ है। स्पोर्ट का भी मुझे ज़्यादा शौक है, लेकिन मैंने कभी गलत काम किया नहीं, किसी मेरा टकराव नहीं है। तो ऐसे मेरे बार बार हमले होते हैं और मुझे कई चीज़ों में फंसाया जा रहा है मुझे। मोहन पाटिल और उनके वकील सुहास ने पूरे घटना की जानकारी नौगढ़ पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक मिलिंद देसाई को दी। नौगढ़ पुलिस ने मामला दर्ज कर अज्ञात आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। आइए आपको सुनाते हैं हमें जानकारी देते हुए मोहन पाटिल और उनके वकील ने क्या कहा। आज हम लोग जब सुबह एक बहुत इम्पोर्टेंट हियरिंग थी हमारे चाइल्ड कमिश्नर के पास, वहाँ हमें पहुँचना जरूरी था, क्योंकि वो हियरिंग में हमको बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट फाइल करने थे। अभिनव शेतकरी शिक्षण मंडल का जो मसला है, जो डिस्प्यूट हुए है, जिसमें 2009 में एक मर्डर भी हुई थी, संस्था ताबे में लेने की प्रयत्न में। तो जब भी हम कोर्ट पे जा रहे थे तो गोल्डन में फैमिली केयर हॉस्पिटल के सिग्नल पे जब हम लोग पहुंचे तभी 2 बाइक सवार आए और उन्होंने हमारी गाड़ी पे जोर से डैश किया, फटका मार के। तो हम लोग ने उनसे पूछा कि क्या हुआ। वो देखने के लिए जब हम लोग बाहर उतरे तो अचानक से उन्होंने अभिनव शेतकरी शिक्षण मंडल के कार्याध्यक्ष मोहन पाटिल जी जो पहले उतरे थे गाड़ी से, उनका हमला चालू किया। तो मैं पीछे बैठा था, मैं बाहर आने के बाद उन्होंने मेरे पे हमला किया और उसी परिसर में अलग अलग जगह पे 7 से 8 लोग खड़े थे पहले से, वो अलग अलग जगह से आके उन्होंने भी हम पे हमला चालू किया। वो हमले में एक युवक था, शायद वो गर्दी में उसके हाथ में चाकू था, वो मेरे पास मेरी उससे झटापट हो रही थी तो उसका हाथ कट गया शायद, क्योंकि हाथ से उसको ब्लड आ रहा था, उसने भी देखा। और वो जब ब्लड आने लगा तो उसने उसी हाथ से मुझे धक्का मारा, मेरे फेस पे ब्लड स्टेन आ गए और वो भाग गए। उसके बाद हमने 2 युवक को पकड़ा, भागने की कोशिश कर रहे थे। तो उनसे जब हमने पूछने की कोशिश की तो हमें सॉरी बोलने लगे, नहीं हमसे गलती हो गई। गलती का तो दूसरे लोग बोलते, उसका जवाब वो नहीं दे रहे थे। तो हम लोग जब उनको पुलिस स्टेशन लाने की कोशिश कर रहे थे तो हमको धक्का देके स्कूटी से भाग गए। तो हमारे गणेश जी ने या पाटिल साहब ने जो एक गिनती की है पुलिस प्रशासन की, इसकी जांच होनी चाहिए, इसके पीछे कौन है। कहीं ये अभिनव में जो मसला चल रहा है उसके पीछे कोई राजनीति नहीं है, कोई कट तो नहीं है, इसकी भी बुआ आने आ रही है हमें। तो इसकी भी गंभीरता से
इंक्वायरी होनी चाहिए और आरोपियों को ज्यादा से ज्यादा सख्त कलम लग के उनको ज्यादा से ज्यादा सजा होनी चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि इसके पीछे कौन है, इसकी खोज होनी बहुत जरूरी है। वो चुनाव सबसे बड़ी संस्था, एजुकेशन संस्था सबसे बड़ी थाना जिला में है, और उसका मैं वहाँ पे स्टूडेंट के हिसाब से, एजुकेशन के हिसाब से वहाँ पे काम कर रहे हैं। 2015 में भी ऐसे ही मुझे एक बाहर से फ़ोन आया था कि आप ज़्यादा कुछ काम कर रहे हो तो आपकी जान का संभालो, नहीं तो आपको हम जान से मारेंगे, ऐसे मुझे धमकी आई थी। मेरे पोस्ट पे जो काम करने वाला था माजी नगराध्यक्ष प्रफुल्ल पाटिल जी, उसकी वहाँ पे दिन दहाड़े मर्डर हुई, दिन दहाड़े। वहाँ पे भी मुझे जान से मारने की धमकी भी मिली है। वहाँ पे कैसा आप काम करते हो हम देखते हैं, नहीं तो आप काम करेंगे तो हम आपको मारेंगे। मेरे केबिन को, मेरी ऑफिस बिल्डिंग है, मेरे ऑफिस बिल्डिंग को ताला लगा के हमको बिहार यूपी जैसा करके हम लोग का उधर कार्यालय बंद करके, मैंने कार्यालय बंद करके हमको वहाँ पे आने का बंद कर दिया है। हाँ, पहले भी हम मुझे मारने की कोशिश किया है, मुझे दमदाटी आई हुई है। वहाँ पे कई लोगों ने बोला वहाँ पे आने का नहीं। वो उनके पास कोई भी हथियार था, उन्होंने हथियार निकाला, उनके हथियार उनको ही लगा। और वो हथियार, उनका खून जो निकला वो उन्होंने मेरे भी शर्ट को लगा, और हमारे जो वकील साहब थे साथ में मेरे, उसके भी शर्ट को वो खून लगा हुआ है। तो पर्सनल दुश्मनी मेरी तो किसी से है ही नहीं। मैं सही तरह काम करता हूँ, आज़ाद शत्रु हूँ मैं, मुझे कोई लगता नहीं बॉडीगार्ड कुछ करता नहीं, मैं गलत काम तो कुछ करता नहीं। अगर हमको जवाब देने का पड़ा तो हम लोग भी जवाब दे सकते हैं, और इससे अच्छा दे सकते हैं। ये बार बार जिस तरीके से इनके ऊपर अटैक किया जा रहा है और ऑफिस के ऊपर जिस तरीके से हमला किया जा रहा है, ये चलने वाला नहीं है। और ये समझ ले सामने वाला जो इस वक्त देख रहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो उसको घर से उठा के लेकर आएंगे हम लोग। और इसके साथ इसके लिए पूरा मीरा भाईंदर और पूरा नवगर गांव सब लोग मोहन पाटील जी के साथ में। आज एक युवक आणि जे काय वरिष्ठ आहेत, जे समाजासाठी काहीतरी उत्तम करण्याचा प्रयत्न करतात, त्यांच्यावरती हल्ले करतात। हरकत नाही, म्हणजे असे हल्ले सुशांतदादावरती जरी झाले आणि यांच्यावरती झाले तरी आम्हाला एवढं माहिती आहे, पंचमहाभूत म्हणून भूमिपुत्रासाठी धावणारा सुशांतदादा, याच्यावरती असे हल्ले झाले ना तरी आम्ही थांबणारे तर नाहीये। सत्यमेव जयते आमचा स्लोगन आहे, आणि आम्ही फार एक सांगतो काय, तर समाजाची जेव्हा आम्ही हे कार्य करताना आम्हाला असे अडथळे आलेले, पूर्वी थांबलो नाही तर इतर सुरुवात आहे आणि अजून अनेक कार्य करायचे। तर जे कोणी करत असतील त्यांना एवढंच सांगेल की तुम्ही जे काही करा, समाजासाठी आमचा भाऊ जो धावतोय त्याची धाव ही मॅरेथॉन त्याची सुरू झालेली आहे, ती थांबणार नाहीये। परंतु आदरणीय आयुक्त साहेब पांडे साहेबांना खरोखर कळकळीची विनंती आहे, युवक म्हणून विनंती करतो की आपण या गोष्टीकडे मात्र गांभीर्याने लक्ष द्या।